खुशी बनाओ, तालियां। ठीक, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मेरे साइड से तो हो गया ना। ठीक है, सुनो, देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया, बंद नहीं करना, ठीक। 1915 से लेकर के 1947 तक पूरा जात पढ़ा दिया, क्रांतिकारी घटना सब, ये घटना पूरा पढ़ा दी हूं मैं। याद रखिएगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चन आ रहा है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो इसी से ज्यादातर आता है। मैंने जितने भी डीप डीप में घुस घुस के फैक्ट्स बताए हैं ना, उससे क्वेश्चंस आते हैं। पूरा हिस्ट्री एक साइड और इससे एक साइड, ठीक। अगर बाय चांस मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन किससे आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, ये वाले 1915 से 48 के बीच में। तो इसको पढ़ना भूलना है नहीं है। इसके अलावा जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लासेस पढ़ाया है ना, जब ब्रिटिश कंपनी आगमन, कांग्रेस, वो सबसे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना, पेपर से पहले, प्री से पहले उठाना और रटना चालू करना, क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोग बोलते हो ना कि मैडम कहाँ कहाँ से टॉपिक आता है, बताते जाओ करके, तो चलो लिख लेते हैं आज। ये क्या था, एंशिएंट का। एंशिएंट में चुपचाप पढ़ना, सबसे पहले क्या, प्री से पहले ना, सिंधु घाटी। दूसरा, सिंधु घाटी में भी सिर्फ ये कौन सी नदी के तट पे क्या था, कहां से क्या अवशेष मिला है, ज्यादा नहीं, ठीक। दूसरा क्या पढ़ना, दूसरा में वो जो वैदिक साहित्य पढ़ाई हो ना, बहुत सारा, वेद, पुराण, उपनिषद, उसको पढ़ लेना। तीसरा, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है। इसके बाद आपको सीधा क्या पढ़ना है, बुद्ध। बुद्ध नहीं छोड़ना है, बुद्ध और जैन। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में 15 के बाद का इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाले हिस्ट्री में बुद्ध और जैन इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक। बुद्ध जैन के बाद अगर मैं बताऊं, मगध छोड़ दो, अभी महाजनपद पढ़ लेना और महाजनपद का कैपिटल पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद अगर मैं पांचवा बोल रही हूं तो पहले पांचवा में पढ़ना मौर्य पढ़ना, मगध छोड़ दो, क्या पढ़ना, मौर्य। और ज्यादातर मौर्य में अशोक पढ़ना, मतलब बाकी भी पढ़ना, पूरा मौर्य पढ़ना है। उसमें भी इंपॉर्टेंट अशोक के पूरे शिलालेख, स्तंभलेख पढ़ लेना। और इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन भी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद छठवा क्या आएगा, गुप्त। गुप्त पूरा पढ़ना, एक एक ठो पूरा नवरत्न नवरत्न पढ़ लेना, क्या क्या बनाया सब पढ़ लेना। बाकी एक टेबल आएगा, उस टेबल में कौन से राज, उत्तर गुप्त में है ना, जो कि इस राजा ने इस वाला मंदिर बनाया, इसने ये बनाया, उसका एक टेबल फॉर्म में मैं बुक में दूंगी, आप उसको चुपचाप पढ़ लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ। मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडिवल में, ठीक है। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले आपको आना है वो पहला, वो जो अरबी तुर्की आक्रमण था ना, थोड़ा सा गजनबी वाला पढ़ लेना। दूसरा सल्तनत, और इस सल्तनत में 3 आदमी का ज्यादा पढ़ना। पहला फिरोज शाह तुगलक, और मेरा फेवरेट इंसान क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, और वो इल्तुतमिश वाला, इल्तुतमिश। और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, ठीक है, वो पद्मावती का हीरो, सॉरी विलन, अरे पद्मावती का बोल रही हूं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना, इसको नहीं भूलना है। यहां तक पढ़ लिए, ठीक, छोड़ दो। और प्रशासन में जो जो विभाग पढ़ाई थी ना, कौन सा मंदिर कब बना ये पढ़ लेना, और वो विभाग पढ़ लेना, विभाग और मंदिर पढ़ लेना। यहां तक क्लियर है। देन तीसरा, मुगल। मुगल में सिर्फ 3 राजा पढ़ना, बाबर, हुमायूं और अकबर। इवन चलो अकबर भी पढ़ लिए, जहांगीर का 1-2 लाइन, औरंगजेब पढ़ लेना, फिर खत्म, ठीक। इसके बाद मराठा पढ़ाई थी, मराठा में शिवाजी पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना।
शिवाजी पढ़ना और उसके बाद जितनी भी संधियां हुई है उसको पढ़ना और उनका थोड़ा बहुत प्रशासन बता रही हूँ ना। रुको ना, पेशवा को बता रही हूँ पढ़ना है। पहले तो शिवाजी पढ़ लेना, शिवाजी के बाद सारी संधियों का मैंने जो नोट्स दिया हुआ है उस नोट्स को पढ़ लेना। इसके बाद इनका थोड़ा सा प्रशासन पढ़ने के बाद पेशवे में, बंद हो गया क्या ये? पेशवा में आपको क्या पढ़ना है? वो जो शुरू के 3 पेशवा थे ना, वो शुरू के 3 पेशवा के बारे में, बाजीराव प्रथम, ठीक है, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, इस टाइप के 3 पेशवा का 3-4 पेशवा को पढ़ लेना, बस ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें छोड़ दो। इसके बाद एक आ जाएगा विजयनगर। क्या आ जाएगा? ठीक है, भगवान ये क्या हो रहा है, आवाज कैसे है ये क्या करेंगे? विजयनगर। विजयनगर में स्टार्टिंग सुलू तुलू थिया था ना, उसमें 1-2 लाइन ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ कृष्णदेवराय को पढ़ लेना, ज्यादा कृष्णदेवराय को पढ़ लेना, इनका प्रशासन पढ़ लेना बस थोड़ा सा, क्योंकि इनका प्रशासन इंपॉर्टेंट। ठीक, बहमनी आया, इसे कुछ नहीं पढ़ना है, बस कौन से वो बहमनी जब 5 भागों में टूटा था ना, तो कौन से कब कैपिटल कौन सा बना था, ठीक है, मैं पढ़ाई थी ना, कब कब टूटा, कौन सा कैपिटल, एक तो टेबल में, उस टेबल को पढ़ लेना। ठीक, उस टेबल को पढ़ लेना, बस बहमनी खत्म। और भक्ति और सूफी याद रखना, भक्ति सूफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भक्ति सूफी मैंने जो मैप वाइज पढ़ाया ना, कि यहाँ महाराष्ट्र में ऐसे थे, महाराष्ट्र में इतने लोग थे, बरबरी खरखरी वाला, पूरे उत्तर भारत में कौन कौन थे, ये गुजरात और राजस्थान साइड किसने किया, वो जो मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया था, उस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि भक्ति से पूछता है क्वेश्चन, तो सिर्फ क्या पूछेगा, ये रामानंद कौन से साइड थे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, रामानंद ने। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान में किसने किया, मीराबाई ने, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो वो जो मैंने फ्लो चार्ट पढ़ाया था, उस फ्लो चार्ट को अच्छे से बना लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बनाया है, तो चीजों को कब तक जूम कर करके पढ़ते रहोगे, उसको बना लेना। ठीक है, तो भक्ति का वो फ्लो चार्ट, भक्ति और सूफी का वो फ्लो चार्ट को एकदम रट लेना। ठीक, यहां तक क्लियर है? ये तो हो गया हमारा मिडिवल हिस्ट्री। अब मॉडर्न, क्या पढ़ रही हूं मैं? मॉडर्न। देखो क्या हो रहा है मॉडर्न का चीज। सबसे पहले वो कंपनी का आगमन पढ़ना है, कंपनी का आगमन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद दूसरा रियासतों का विलय, रियासत का विलय। और इस विलय में भी मैंने जो मैप में पढ़ाया था ना, विलय, ये यहाँ ये प्लासी के युद्ध से निपटा, ये बक्सर के युद्ध से, ये 48 में अंडर हुआ, 49 में, ऐसे पूरा इमेज बनाई थी ना आपको। आप इसी इमेज को बस पढ़ के जाना लास्ट पेपर के दिन, पेपर के दिन बोल रही हूँ ना, उससे पहले पढ़ना है सब चीज जितना पढ़ाई हूँ, लेकिन पेपर के दिन ये मैप नहीं भूलना चाहिए। ठीक, ये मैप पढ़ लिए। उसके बाद मैंने जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उससे क्वेश्चन आएगा ही। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मैंने जितने भी ट्रिक्स बता के आपको रटवाया है ना हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन के, हाँ, वो पूरा इतना बड़ा लिस्ट था, जो उस लिस्ट को पूरा पढ़ना है, ट्रिक बना के, चाहे कुछ भी करके। मैंने अपने साइड से बना दिया था सारे के ट्रिक्स, अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक, इसके बाद जो आंदोलन हुए थे, आंदोलन में कृषक और मजदूर, ये दोनों को, सॉरी, कृषक और जनजाति, कृषक और जनजाति, ये नहीं छोड़ना है जी। ठीक है, इसके भी मैंने सारे के ट्रिक्स बताए हैं आपको, कहीं पे मैप बना के तो कहीं पे कनेक्ट करके, तो आप लोग इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप सीधा क्या कर लोगे, 1857 की क्रांति पढ़ लेना। इससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। हाँ, याद रखना, 1857 की क्रांति से, जैसे मैं आंदोलन पढ़ाई, आंदोलन से पहले मैं हर आंदोलन में जो भी 1857 से पहले हो रहे थे आंदोलन, उसके नाम बताती थी। ये कृषक आंदोलन 1857 से पहले हुआ था, तो उसको पढ़ना है ना।
वे इसमें पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। एक बताई थी राजनीतिक संगठन, कांग्रेस के पहले के पढ़ाई थी ना, कांग्रेस के पहले वाले और कांग्रेस और फिर कांग्रेस के बाद वाले, ये तीनों को पढ़ना है। ठीक, इसके भी मैंने कनेक्ट कर करके चीजें पढ़ाई हुई है, मैंने मेहनत कर ली अपने साइड से, अब आपकी बारी है। इसके बाद फिर कांग्रेस पढ़ने के बाद ना सीपीए पढ़ लेना, बंगाल विभाजन 5 में हुआ, किसने किया, कब किया, थोड़ा सा बस फैक्ट। स्वराज में भी कब हुआ, किसने, कौन कौन सा शिक्षण, जैसे कि बंगाल में पढ़ा रहे हो तो कब हुआ, कब और किसने किया, बस इतना ही पढ़ लो, हो गया। ठीक, और डेट ना, डेट नहीं भूलना, ये 1915 के बाद, मतलब 1905 के बाद से जितने भी डेट हैं, जितने भी मैंने 1 2 ऐसे 22 जनवरी 1946 ऐसा भी लिखवाई होंगी ना, सबको एक लाइन से कॉपी में लिख लेना कि इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को करके, पर्टिकुलर मंथ, डेट और ईयर के साथ मैंने जहां भी लिखवाया होगा। ठीक, बंगाल को ऐसे पढ़ना, स्वराज में, स्वदेशी आंदोलन में कौन कब हुआ और कौन कौन सा काम हुआ, उस काम में मैंने बताया था ना कि कौन सा शिक्षण संस्थान बना, कौन सा कॉलेज का बहिष्कार किया गया, क्या किया गया, कौन सा नारा दिया गया, किसने दिया, उसको पढ़ लेना बस। बाकी हुआ, कारण क्या था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसको छोड़ देना, लेकिन एटलीस्ट क्या क्या काम हुआ है आंदोलन में और कब हुआ ये पढ़ना है। ठीक, इसके बाद 1915 पहुंच जाओ सीधा, क्या 1915 से 1947, इसको मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट में पढ़ाया है। ठीक, इसमें से एक भी चीज मैंने वेस्ट नहीं पढ़ाई है, सब चीज एकदम इंपॉर्टेंट था तभी पढ़ाई हूं। इसको पूरा पढ़ने के बाद याद रखना, जो क्रांतिकारी आंदोलन मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ाया है। अगर क्वेश्चन मॉडर्न से आता है 4 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली किससे आएगा, क्रांतिकारी आंदोलन से। अब बाकी फिर मैंने आपको, मतलब मैं आपको नोट्स में और अभी पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगी, जितने भी वायसराय, गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में, इन्होंने कौन कौन सब, बाकी नेता लोग ने क्या क्या नारे दिए, सबको प्रोचार, सबको टेबल फॉर्म में दे दी हूं मैं, किसने नारे दिए, कौन सी संस्था बनी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पत्रिका निकली। ये पत्रिका अगर मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्रांतिकारी से आएगा तो एक पत्रिका से आएगा, पत्रिका व बुक से आएगा, और इसको मैंने आपको दिया हुआ है बुक में, लिस्ट है पूरा, रटना पड़ेगा उसको। एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, बाकी यहां से आएगा, और एक आध दो, मतलब वो मिडिवल नहीं, जैसे 10 भी बता रही हूँ ना, एक यहां से, एक यहां से, 2 यहां से, 3 हुआ। इसके बाद एक यहां से, एक ये कांग्रेस से, ठीक है, एक 18, एक यहां से, एक यहां से आ सकता है। कंपनियों का आगमन भी पूछ देता है, ऐसा नहीं है नहीं पूछता। बाकी इसमें से अगर पूछेगा, ठीक है, इसमें से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल से आजकल तो आता भी नहीं है, 1 क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ऐसा भी हो जाता है कभी। तो मिडिवल को कम में इंपॉर्टेंस देना, पहले किसको देना, मॉडर्न को, फिर कहाँ पहुंच जाना, एंशिएंट में। एंशिएंट में इसमें से अगर पूरा इंडियन हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 6 उधर से आ रहा है तो 2 या 3 इधर से आएगा, और जो बच गया वो इधर से आएगा। पहले उसको, फिर इसको, फिर इसको। ये टॉपिक्स भी मैंने लिख दिए हैं। अब इसके बाद भी आप लोग बोलोगे कि मैडम कहाँ से पढ़े, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आया समझ? ठीक है, बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग।